इसी दिन के लिए सब किए थे हम, लेकिन वही चीज़ होता है ना, जो दूसरे से पराजित नहीं होते हैं वो अपने से होते हैं। ये बात आप लोग जानते हैं कि जो दूसरे आदमी से टर्चर नहीं होते हैं वो अपने से टर्चर होते हैं। तो आज के नाते बताने के लिए आए हैं कि हम हर एक मिनट, इससे बहुत दुख हो रहा है मुझे, इधर का पक्ष का हो रहा है या उधर का, हमारा बेटा बहू का हो रहा है। आज जो मेरे शुभम बाबू हैं, जिनका मैं पाँव पखारी हूँ और बहुत सम्मान से, बहुत गर्व से अपना दामाद बनाई थी, छोटा दामाद, और मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे छोटे दामाद आकर मेरा ही बेटी को, मेरा ही बहू को फुलाएंगे इंजेक्शन देकर और उसका पेट फाड़ेंगे। तो ये आप लोग को सामने आ गया है, आप लोग देख भी लिए हैं। उसी दिन हम उनसे बात करने वाले थे, परसों, जब हम ट्रेन में देखे कि जब इनका पार्टी ख़त्म हो गया, ठीक है, हमको शुभम बाबू एक दिन फ़ोन किए थे और वो बोले थे कि हम अंशु आएंगे आपसे मिलने। हमारा बच्चा कोई नहीं जान रहा है, हमसे वो बोले, हम बोले बाबू ठीक है आप आइएगा, और उनके माँ का समाचार पूछे, उनके घर वाला का समाचार हम पूछे, और इसी बेस पे आप लोग से हम बोल रहे थे कि कोई जाए या ना जाए, सचिन के पापा जरूर जाएंगे पार्टी में। तो मेरे तरफ से कोई गलती नहीं है, बच्चे लोग हैं, बच्चे लड़ रहे थे, और एक दिन हम वीडियो बना के भी आप लोग को सामने डाले भी थे कि देखिए हमको आशा है कि आज नहीं तो कल सब एक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा है। हम तो ये सोचे थे कि चलो मेरे दोस्त की बेटी है और अपना बेटी माने थे हम उसको, और कहीं अभी भी 1% मेरे दिल में है उसके लिए, कहीं भी 1% है मेरे लिए। लेकिन उन लोगों को देखिए, आज सोशल मीडिया पर लाइव में आकर धमकी सरेआम मेरे बेटे को दिया जा रहा है कि ऐसे कर देंगे। तो शुभम बाबू, आपके लिए हम लोग तैयार हैं, आपका चुनौती हम स्वीकार करते हैं। अगर आप क्षत्रिय हैं ना, तो हम भी जायसवाल हैं, और जात कोई मायने नहीं रखता है इंसान के लिए, कोई जात कास्ट मायने नहीं रखता है। इंसान तो वो होता है ना कि गिरे हुए के सहारा देता है। इंसान तो वो होता है कि जिसका कोई सपोर्ट नहीं था, उस समय हम पहचान दिए और आपको सपोर्ट दिए, आपके हाथों में हाथ अपने बेटी रानी को दिए। आज आपका बोलना मुझे बहुत खराब लगा, और आपकी माँ को लिए या आपके घर वाले के लिए मेरे दिल से रिस्पेक्ट है। आपकी माँ के लिए मेरा हमेशा दिल से रिस्पेक्ट है, इसलिए कि हम उनको अपना समधन माने हैं और आगे भी हम मानेंगे। आज आपसे हमको बात हुआ है, जो कि आप हमसे फ़ोन किए हैं, चाहे हम किए हैं आपके पास, जो हम लोग बात किए हैं, हम यही ना बोले हैं कि आप उधर से वीडियो बोलिए डिलीट करने के लिए, हम भी डिलीट करवा देते हैं। ये सब नहीं होगा। तो आप लोग तो जानबूझ के बुला के हम लोग पर डलवा रहे हैं वीडियो। इस चीज़ भी सब ऑडियंस को पता हो गया है, हमको भी मालूम है, और रिश्तेदारी आपका बन गया। देखिए कितना अच्छा रिश्ता निकला है, कितना अच्छा। एक और चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं शिवम बाबू, आप दामाद हैं, डाइन भी ना अपना बेटा को मार देती है, लेकिन दामाद को कभी नहीं मारती है, ठीक है। आप दामाद हैं मेरा, और आप दामाद के नाते आपको पूछ रहे हैं एक बात। मेरे को, हमको बोली हैं कि कचड़ा मोम है, कचड़ा वाली हैं, और लिपस्टिक पर मेरा बोली हैं। ये चीज़ आपको बुरा नहीं लगा है? दूसरा आदमी 2 दिन से दोस्ती बनाया है आपके सामने, और उसके लिए मेरा बेटा या कोई बोला है कुछ, तो आपको बहुत बुरा लगा है। क्यों? इसीलिए ना कि वो आपका कास्ट की हैं, हम लोग नहीं आपके कास्ट के। ये कन्यादान का सवाल कहाँ से उठा? ये कन्यादान का सवाल हम एक बार भी अपने जुबान से नहीं लाए हैं, ये सोशल मीडिया गवाह है। और अगर आप लोग कोई सुने होंगे मेरे मुंह से, तो आप लोग कमेंट कीजिए इसमें। जब हम, अगर, हाय कोमल जी, आप मेरे लाइव में आई हैं, मोस्ट वेलकम। तो आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, अगर आप लोग सुने होंगे कि मैं कभी अपने जुबान से बोले होंगे कि अंशु को मैं कन्यादान दूँ, मैं साफ एक शब्द में बोल दी, मैं कुछ भी नहीं की। जब अंशु बोल दी कि हमारी माँ मर गई, हमारा बाप मर गया, हमारा भाई मर गया, तो हम भी बोल दिए कि भाई हमारा 3 बच्चा है। जब अगला आदमी हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इतना बड़ा गेम चल रहा है हमारे परिवार के पीछे, हर एक रिकॉर्डिंग रखना, हर एक चीज़ रखना, जब अगला आदमी रख रहा है, तो इधर का आदमी रखा है, मेरा बेटा भी रखा है। ऐसा हम नहीं कह देंगे कि वो रखिए तो वो नहीं रखा है, सब वो भी रखा है, सब भी रखा है। इधर से भी सुने आप लोग पेन ड्राइव में भर के रखा है। तो मेरे बहू का, मेरे बेटा का तो सोशल मीडिया पर पहले से ही खुलेआम है, सब लोग जान रहा है, आप लोग भी जान रहे हैं कि हमारी बहू कैसी है, कैसी नहीं है। और एक बात बताना चाह रहे हैं, जो आज आके बोली हैं, इनकी मम्मी है कि मामी है कि कौन है शुभम बाबू के, वो बोलिए मनीषा कैरेक्टरलेस। तो इसका शुद्ध सहित हम जवाब दें, बहुत अच्छा लगेगा सबको। मनीषा के जैसे लड़की ना कोई दिया बार के खोजेगा तो नहीं मिलेगी, समझे? मनीषा की जैसी लड़की, जितना लड़की सही है ना, दूसरा लड़की रहती तो कभी अपना हस्बैंड के लात मार के भाग जाती, और रहती नहीं मेरे बेटे पर। वो लड़की से मैंने बार बार भी बोला है कि तुमको केस करना है केस करो, तुमको तलाक लेना है तलाक लो, लेकिन वो लड़की एक जुबान नहीं खोली है। तब ये सास उसकी माँ बनी है। और मनीषा पर कोई कुछ बोल देगा तो उसका छोड़ेंगे नहीं हम। अपना अंदर झाँक के देखेगा कि उसका कैरेक्टर क्या है, और किसके साथ कैरेक्टर लेस 3 बरस 4 बरस से चल रहा है, उसका देखे। मेरी बहू को मत देखे कोई, हम हैं काफ़ी अपने बहू को देखने लायक, और हम लोग को किसी का सपोर्ट की जरूरत नहीं है तीसरा को। खुद हम लोग खुद कामयाब हैं, अपने खुद हम लोग बलबूता पे करेंगे। और ये आप भूल जाइए, आप धमकी दे देंगे हम लोग डरा जाएंगे, हम लोग गलत रहेंगे तो डरेंगे नहीं, गलत है तो डरेंगे नहीं। क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हम लोग को कुछ कर दीजिएगा, यही ना कीजिएगा, मेरे बेटा को कर दीजिएगा, मेरे पति को कर दीजिएगा, वो भी कर दीजिएगा आप। यहाँ डरने वाला कोई नहीं है आपसे, ठीक है। अब मोस्ट पे ताव हमको मत दिखाइएगा, हमारे फैमिली को मत दिखाइएगा, जहाँ खा रहे वहाँ दिखाइएगा, ठीक है। आपको जहाँ देखना होगा ना, हमारे पति हमेशा जाते हैं वहाँ,
आपके गांव में जा रहे हैं तो जो करना है कर दीजिएगा। अगर आपको खुशी मिलेगा तो कर दीजिएगा। हम जानते हैं कि आप मेरा नहीं है। 2 दिन के आदमी के लिए आप गाली नहीं सुन सकते हैं, उनका बात नहीं सुना। हमको हमारे लिए बोल रही है तो आप सुन ले रहे हैं। वाह, कम से कम एक दिन भी आपको अगर ये सोचे रहते हैं कि मेरी सास है तो आप उसको तुरंत मना करते हैं। हम आज आपको क्या बोले हैं कि आप मना कीजिए उसको, हमारे परिवार के बारे में कुछ ना बोले, हम वीडियो डिलीट करवा देते हैं। हम बोले हैं ऐसे, तो आप अपना दिमाग लगाइए। जितना आपको दिमाग लगाना है आप लगाते चलिए। हम आपकी जो वाइफ है ना, जो वाइफ है, आज बोल रही है कि हम कुछ बोले नहीं थे, कुछ कहे नहीं थे। तो देखिए, ये रिश्ता लेकर हम आपके घर नहीं गए हैं, ना उनके घर गए हैं। आप दोनों जन मेरे घर आए हैं, तब जाके हम कहीं आगे अपना पैर बढ़ाए हैं। और हम क्या दिए हैं नहीं दिए हैं हम अपने मुँह से नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम कुछ भी नहीं दिए हैं, ये तो बोल चुकी हैं कि हम कन्यादान इनका पैसा से लेकर किए हैं। तो भगवान के लिए ये हम छोड़ देते हैं, वही इंसाफ करेंगे। हम क्या किए हैं नहीं किए हैं ये हम नहीं जानते। ये कन्यादान का सवाल कहाँ से निकला, जड़ कहाँ से आया? जब अपनी ननद के घर गई अंशु, वहीं से सब कन्यादान का पसारा उठा। तब सारे लोग बोलने लगे कि कन्यादान किए हैं, कन्यादान किए हैं, कन्यादान किए हैं। अरे बाप रे बाप, कितना हम कन्यादान, हम लोग अभी भी हमको करना है कन्यादान, अभी भी अपना हम घर में हमको करना है। साल 6 महीने के अंदर हमको करना है कन्यादान। तो क्या नेकी करने वाला कभी छोड़ता है अपना नेकी? भले 10 को सुनेगा, हम गलत नहीं है तो हमको कोई बोल के चल जाए। अभी पार्टी है, उनके लिए बोल रहे हैं कि वो औरत को कोई गाली दे रहा है तो हमको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमको कोई गाली दे रहा है तो वो आपको बर्दाश्त हो जा रहा है। जिसके अब भैया को बोल रहा था लोग, सुनिए, आप दिखा रहे हैं लिख कर कि इतना डॉलर छापा है, तो हाँ हम लोग छापे हैं डॉलर अपने मेहनत करके। कोई देखिए आजकल के ज़माने में 10 रुपया किसी को दे देता है, लेकिन अपना समय नहीं देता है। हम लोग समय गंवाए हैं तो हम लोग कमाए हैं, इसमें कौन बात है? चोरी तो नहीं ना किया है, आपसे लिए तो नहीं ना है छीन के कि आप ये बात डायरी दिखा रहे हैं प्रूफ। आप लोग भी तो हम ही लोग से कमाए हैं, हम ही लोग को फेस वैल्यू से, हम ही लोग को सब कुछ आप लोग को मिला है। आप लोग को पूरा ऑडियंस जाना है। अगर हम वो वीडियो नहीं बनाते, जब अंशु मेरे घर में आई तो उस समय हम पूछ के वीडियो बनाए हैं उससे, तो बोले कि हाँ बनाइए, तब हम लोग बनाए हैं। अगर बोलती कि ना मत बनाइए तो हम लोग नहीं बनाते। तो आज ये बखेड़ा मत कीजिए, शांति से रहिए। अगर आप बोले हैं ना कि हम क्षत्रिय हैं, मेरा जुबान का बात है, तो जुबान है तो जहाँ से आप उसकाए हैं ना, जिसको ले आकर ट्रेन में बैठा रहे हैं, आप बेंगुची के भादों के बैंक सुई दे रहे थे फुलाने के लिए, तो आप में उतना नहीं है फुलाने का ताकत। जहाँ फुलाना है वहीं फुलाइए। ये मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है फुलाने के लिए। जो आपको करना है ना चाहे करवा लीजिएगा। आपका एक बार बहनोई भी धमकी दिया था कि सीमान से उठवा लेंगे, जो करवाना है आप करवा लीजिएगा, ठीक है। हम इसीलिए आए हैं लाइव कि हम पूरा सोशल मीडिया पे बात बता दें कि ये खुलिया धमकी हमको मिल रहा है, मेरे फैमिली को ये लेकर द्वार मिल चुका है। हम यही चेहरा सामने लाना चाह रहे थे, सबको बोल रहे थे कि जिस दिन सच्चाई सामने आएगा ना उस दिन ऑडियंस देख लेगा। आज आ गया सच्चाई। जिसका पाँव पखारे समाज में, जिसका चरण छुए, हमारे पति पैर धोए, हम उसका पैर धोए, उस माँ के लिए गाली सुन लेंगे 4 दिन 2 दिन के आने वाली औरत के लेकर। आज किसी का कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मुझे बुरा लगा है, इसलिए हम इस पर हम अपना बात बता रहे हैं आप लोग को। हम एक माँ है, हमको हर्ट हुआ है। हम नहीं जाने थे कि हमारी दोस्त की बेटी ऐसे हमको करेगी। हमारा बेटा जो भी किया था, हम अंशु को बुलाकर घर पे समझाए थे। अम्बाला से आई थी, 5000 रुपया इसको हम दिए थे हाथ में, बोले थे कि लो बेटा तुम साड़ी खरीद लेना। और वो लोग कुछ भी बोलेगा ना तो तुम हमसे बोलना, तुम्हारे लिए हम हैं, पापा हैं, उन लोग को छोड़ो। लेकिन नहीं, यहाँ तो मनीषा से कंपटीशन है, मनीषा को गिराना है, मनीषा को मार देना है। अब देख रहा है सब कि मनीषा सचिन खुश है, तो इस समय मनीषा के पीछे पड़ा है सब। कैरेक्टर लेस कहने मतलब उसके पति के नज़र से गिराना, हमारे नज़र से गिराना, समाज के नज़र से गिराना। तो मनीषा क्या करेगी? वो कुछ कर ले अपना आके। पहले तो इतना से टॉर्चर सही है, अब क्या करे मनीषा? अब तुम्हारे वजह से कुछ कर ले, वो तुम करवा रही है जहाँ से। इतना दिन से कोई बात नहीं उठा है। वो उस समय कंट्रोवर्सी में आया, वो 2-4 शब्द बोल के चला गया, गाली दिया, हमको भी दिया, उनको भी दिया, ठीक है। जो किया वो किया, हम भी चुप हो गए कि हमारे बेटा में गलती था उस समय। लेकिन इस समय मेरे परिवार में 1% गलती नहीं है, और मैं भी चुप नहीं रहूँगी, समझी? मैं भी चुप नहीं रहूँगी। जहाँ तक जाना पड़ेगा ना जाएंगे। लेकिन हम अब एकदम हमको बहुत ही हो गया है। लेकिन भोजपुरी हिंदी में बोल बोल के हमको नहीं कुछ करना है। हमको ऐसा बात बोलना है कि मेरा ऑडियंस सब समझे। आधा भोजपुरी में बोलेंगे, आधा हिंदी में बोलेंगे, तो मेरा ऑडियंस नहीं समझेगा। तो हम इसलिए ऑडियंस को चाहते हैं कि भाई हिंदी में ही बोलेंगे। अगर हम गलती होंगे तो आप लोग से, सब लोग से हम माफ़ी मांग रहे हैं। भले वो बोल रही है कि डिप्रेशन में बेटा के आके माफ़ी मांगती है, तो हम अपन कभी भी हम सिर ऊँचा तान के चलते हैं, लेकिन जहाँ हम समझते हैं कि हम गलत हैं वहाँ झुक जाते हैं। यही इंसानियत होता है, ठीक है। यहाँ वो सब बात नहीं है। यहाँ तक चोर होके तो गलगल होके जितना कर लो, जितना कर लो, जितना पीछे पड़ जाओ, किसी को भिड़ा दो, किसी को कुछ करा दो, वो अलग बात है। लेकिन अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम नहीं चाह रहे थे कि इसमें हम आके अभी बोले और कहे, लेकिन हम अभी लाइव देखे हैं तो मेरा भी दिमाग खराब हुआ है। उधर हम फ़ोन करके सचिन को भी बोले हैं कि तुम लाइव बंद करो। लेकिन हम इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि आज मुझे बहुत अफसोस है शुभम बाबू का बिहेव देखकर, बहुत अफसोस। हम जानते थे कि उनके फैमिली का लोग अच्छा है, जैसे सास, जैसे ससुर, जैसे कुछ भी, ये कुछ भी बोल रही है, लेकिन वो लोग संभाल कर रखा है। लेकिन नहीं, यहाँ तो ये खुलियामा के धमकी दे रहे हैं। तो ठीक है, आपको जो करना है कर लीजिएगा, ठीक है। जो डालना होगा वीडियो आप भी डाल दीजिएगा। तो चलिए कुछ कमेंट पढ़ लो, थोड़ा कुछ पढ़ो कमेंट। यादव फैमिली जी बोलती हैं कि क्या हाल चाल है? एकदम ठीक है, अच्छे हैं। अब थोड़ा सा अपने माहौल हम लोग बना रहे थे कि कोई बात ना हो, कोई झंझट ना हो, और हम लोग अपना काम करते हैं।
तो इसी बीच में देख रहा है क्या 3-4 रोज से हम लोग को बोला जा रहा था कि ये लोग पोक कर रहा है। प्रीति प्रकाश जी बोल रही हैं। हाय प्रीति जी। प्रीति प्रणाम, कैसी हैं आंटी जी? ठीक है, अच्छा है प्रीति जी, आ जाइएगा प्रीति प्रकाश नाम, आ जाइएगा 14 तारीख को आप। बोल दीजिए। नहीं, यहाँ धमकी पे धमकी दिया जा रहा है, खुलियाम खुलियाम आप लोग देखें, इशारा धमकी दिया जा रहा है। तो कोई बात नहीं है, जिसको जहाँ देखना है देख लेगा, देख लेना। शिवानी जी का खूब खुश रहिए, सब लोग खुश रहिए। कुमारी जाकिर हुसैन जी बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जाकिर जी। तो कहा गया है कि दुनिया। जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। अगर हम जितना दिन के लिए अपने बेटा पति को जिंदा रखना है उतना दिन कोई कुछ नहीं कर सकता है, बाल बाका नहीं कर सकता है। अगर जिस दिन कुछ होता है इन लोग को तो अब समझ जाएंगे आप लोग। खुलियाम धमकी लाइव में मिला है, हमें एक्सेप्ट है। महिमा सिंह सचिन बिल्कुल सही किया। देखिए गाइस, हम लोग 2-3 दिन से नहीं बोल रहे थे और हम लोग शांत थे। हम लोग सोच रहे थे कि नहीं बोलेंगे, लेकिन देख रहे हैं कि एकदम अजीब व्यवहार हो रहा है। जो 2 दिन का औरत आई है, रिलेशन का है तो वो अपना है, हमारे पर गाली दे रही है तो हमको कोई मतलब नहीं है। अरे वाह, क्या इंसानियत है भाई, क्या इंसानियत है। आज अभी भी एक जन कलकत्ता से फोन की थी, इतना समझाई है, उनके हस्बैंड भी समझाए हैं, वो लोग भी राजपूत है, वो लोग भी समझा रहा था। यहाँ कास्ट के लिए कितना ज्यादा बवाल है कि हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि जब सदिया होना था तब नहीं कास्ट समझ में। हाय उमा जी, जब शादी कास्ट का हो रहा है जो उस समय देखना चाहिए। तो चलिए, कल में वीडियो आएगा। अगर मेरे बात से किसी को हर्ट हुआ होगा, किसी को दुख हुआ होगा, उनसे हम माफ़ी मांगते हैं और अब अपने बाड़ी को रोकते हैं यहीं पर। अगर जहाँ लगेगा वहाँ हम अपने बेटे को रोकेंगे कि तुम लोग ये सब मैटर में मत करो। लेकिन अगर उधर से वीडियो नहीं बंद होगा तो हम लोग नहीं रुकेंगे, कोई नहीं रोक सकता है हम लोग को। तो इसी पे चैलेंज है। अगर जो आदमी बुला के लाया है, तीसरा आदमी को जो ये लोग बुला के ला के हम लोग को गाली दिलवा रहा है, उस आदमी को इन लोग को रोकना है। अगर ये लोग नहीं रोकेगा तो इधर से भी हम लोग नहीं चुप होंगे। अब कोई ना मम्मी है ना कोई कुछ है, जब मैदान में उतर गए, फिल्म उतर गए तो उतरिए, अच्छी बात है। आप भी आइए, सबके सामने रहिए। तो चलिए, शुभ रात्रि। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं आप लोग से और जय